हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन 20 और 21 पढ़ेंगे। सेक्शन 20 इफ़ेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, जिसमें कि ये जैसे हमने इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट पढ़ा था, उसमें यहाँ पर डेब्ट से रिलेटेड भी वही बात है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था ये और राइट से रिलेटेड था, यहाँ पे डेब्ट से रिलेटेड है यानी मनी से रिलेटेड है, जिसमें कहता है वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेब्ट or of interest on a legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his duly authorized agent. A fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. यानी जो कि डेप्थ है, यानी इसको एग्जांपल में बता देती हूँ। ए है, ए ने 2 लाख रुपए बी को दिए हुए हैं और उसमें से बी क्या करता है, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले 50,000 ए को वापस कर देता है और जब वो 50,000 देगा तो उसका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस यानी कि पेमेंट ऑफ डेब्ट या डेब्ट से रिलेटेड हो या इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी हो, यानी कि सूद वगैरह हो, वो पीरियड देने जो एक्सपायर होने से पहले अगर दे दे वो उस पर्सन को दे दे या उसके अथोराइज एजेंट को दे दे, तो वो यही माना जाएगा कि उसका फ्रेश जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट हो गया है जिस दिन वो पेमेंट देगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ रिसेप्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मॉर्गेज लैंड। जहाँ पर रसीद मॉर्गेज लैंड दी हुई है और रसीद दे, उसमें क्या होगा, कहता है कि वेयर द मॉर्गेज लैंड इज़ इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेजी, यानी कोई जो मॉर्गेज लैंड है वो मॉर्गेजी के पास पोजेशन है। पोजेशन को यूजो फैक्ट्री मॉर्गेज में के अंदर पोजेशन दी जाती है, जिसमें अगर वो रिसेप्ट ऑफ फ्रेंड यानी कि जो किराए की जो रिसेप्ट है या प्रोड्यूस ऑफ लैंड शल बी डीम या जो लैंड से जो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, यानी कि उस लैंड के ऊपर अगर खेत वगैरह किया हुआ है, उसको बेचने के बाद गंदम वगैरह बेचने के बाद उसकी जो रसीद अगर दे दे तो उसको यही माना जाएगा कि उसने पेमेंट कर दी है और उसका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डेप्थ इंक्लूड, जहाँ पे डेप्थ का मतलब आए तो मतलब मनी जो है उसने पे करनी है अंडर डिग्री या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन हम देख रहे हैं सेक्शन 21 एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, जहाँ पर एक पर्सन डिसेबल है और वो उसका जो है अथोराइज एजेंट है अंडर सेक्शन 19 और 20 के अंदर। जैसे हम लोगों ने पीछे सेक्शन 19 और 20 में पढ़ा कि बाय हिज अथोराइज एजेंट, तो यहाँ पे कहता है अगर पर्सन डिसेबल है तो उसका अथोराइज एजेंट कौन होगा, लॉफुल गार्डियन हो सकता है, कोई कमेटी हो सकती है या मैनेजर हो सकता है, और एजेंट अथोराइज बाय सर्च, यानी कि या उसका जो एजेंट जिसको अथोराइज किया है उसी गार्डियन ने या कमेटी ने मुंतखब किया है या मैनेजर ने, तो वो वो उसके पास राइट है कि वो एक्नॉलेजमेंट को साइन करे या जो है सेक्शन 20 के अंदर पेमेंट भी दे सकता है। इसका जो सब सेक्शन 2 है उसका देखते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट बाय वन ऑफ सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर। कहता है इस सेक्शन में ये चीज़ शामिल नहीं होगी कि अगर एक्नॉलेजमेंट जो है साइन करनी है और कोई एक ही पर्सन यानी कि एक कंपनी है या कोई भी जिसको आपने एक्नॉलेजमेंट देनी है या पेमेंट वाला पे करना है, तो उसमें सबको जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, एग्जीक्यूटर्स होंगे, मॉर्गेजेस होंगे, तो वो सब उस एक्नॉलेजमेंट को साइन करेंगे। अगर कोई एक इसमें से कोई साइन करे या उसका अथोराइज एजेंट कोई उसमें से साइन करे तो वो इस सेक्शन के अंदर शामिल नहीं होगा, यानी कि नथिंग इन द सेट सेक्शन। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो अगर साइन करेगा तो वो माना नहीं जाएगा, बल्कि सबको साइन करके देना होगा एक्नॉलेजमेंट, और पेमेंट भी सबको साथ ही करनी पड़ेगी उसको। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।